Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me, Sweet Sanu, and you are watching Sanu Non-Stop. So guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, who was Sir Gangaram? सर गंगाराम आई थिंक सो कि ये कोई इंडियन है, कोई सिख लग रहे हैं और या हिंदू होंगे, आई डोंट नो। मुझे इस वीडियो की सजेशन आई थी, वीडियो के अंदर जाके सब कुछ पता चल जाएगा कि ये कौन है। बहरहाल मुझे इतना पता है कि ये कोई इंडियन लग रहे हैं मुझे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सेकंड चैनल का लिंक है, फटाफट से वहां पे जाइए। 1 की सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को विजिट करना नहीं भूलना तुम लोगों ने। और गाइज इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी लंबी है, स्किप नहीं करना तुम लोगों ने। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा ऐसे लोगों को आइडियलाइज़ करवाया गया या किया गया जो लोग बाहर से आए थे, जो कि इन्वेडर थे, जिन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ की, लूट मार की, दोनों हाथों से वसाइल को लूटा, एक्सप्लॉइट किया, यहाँ के अवाम को महकूम बनाया। ना उनका यहाँ के कल्चर से कोई ताल्लुक़ था, ना ज़बान से, ना तहज़ीब से, ना सिविलाइजेशन से, लेकिन उन लोगों के नामों पे हमने मिज़ाइलों के नाम रखे, सड़कों के नाम रखे। उन लोगों को भूल गए जो कि सन ऑफ द सॉइल थे, यहाँ पैदा हुए, इस मिट्टी की पैदाइश थे, इस ज़मीन से परवरिश पाई। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगियाँ लगा दी। किसी ने इनकलाब के लिए काम किया भगत सिंह की तरह, तो किसी ने इस आवाम की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए और गरीब का पेट भरने के लिए, यहाँ पर कारोबार के मौक़े पैदा करने के लिए, मुलाजमत के मौक़े पैदा करने के लिए बड़े बड़े शहरों की संगे बुनियाद रखी। मैं बात कर रहा हूँ सर गंगाराम की, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है, जो कि जब लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने तो उस पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है? गंगाराम पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, जिसने इस शहर के लिए इतनी खिदमात दी। आज आप लाहौर में बाहर निकलिए, किसी नौजवान से जो किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है, उनसे पूछें गंगाराम कौन था, वो कहेंगे उसके नाम पे एक अस्पताल का नाम है, सिर्फ यहाँ पे हॉस्पिटल का। इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं पता कि वो कौन था, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। हमें तो पढ़ाए गए हैं वो लोग जो या तुर्क थे, या सेंट्रल एशियन थे, या बाहर से आए हुए ऐसे लोग थे जो कि इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते ही नहीं थे। उनके बारे में पता होगा, इनके बारे में नहीं पता, जो कि शेखुपुरा के मांगटवाला के गांव में, इधर लाहौर के सबर्स में पैदा हुए, लाहौर के आउटस्कर्ट्स में पैदा हुए। उनको हमने इसीलिए बुला दिया क्योंकि बाय हिज नेम इट सीम्स दैट ही इज़ नॉट अ मैन हु हैज़ एन ओवरलैपिंग आइडियोलॉजी विद अस। हमने इस चैनल से हमेशा कोशिश ये की है कि उन लोगों की याद को ताज़ा करें और उनकी खिदमात को उजागर करें, जो कि यहाँ पर भुला दिए गए हैं लेकिन पूरी दुनिया उन्हें याद रखती है। सर गंगाराम वो आदमी थे जिन्होंने कुल मिला के 90,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को इरिगेट किया, यानी कि काश्तकारी की 90,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पे। ये वो आदमी है जिसने पूरे लाहौर शहर में, आज अगर आपको एक चीज़ भी ठीक दिखाई देती है ना, ऑर्गेनाइज दिखाई देती है, तो वो इस आदमी के हाथ की हुई है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, पेशावर चले जाएं, आप कराची चले जाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, आप गुजरांवाला चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। उसकी वजह कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि लाहौर की बुनियाद डालने वाली शख्सियत है जिसका नाम गंगाराम था, जिसने शहर के तमाम खूबसूरत तरीन टाउन्स, तमाम प्लान्ड सड़कें, तमाम वो बिल्डिंग्स जिनको आज लाहौर का फ़ख्र कहा जाता है, वो सारी इस आदमी की बनाई हुई, एक आदमी की बनाई हुई हैं। अच्छा? इस एक आदमी में इतना पोटेंशियल था कि इसने हमें ये बताया कि तुम 70 साल काम कर लो तब भी वो नहीं कर सकते जो मुझ अकेले ने 10-20 साल में अचीव किया, क्योंकि उसकी नीयत थी। इसलिए हमने सिर्फ उजाड़ा है और ख़राब किया, बनाया कुछ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कराची जैसे शहर के पास अगर एक गंगाराम होता ना, तो आज शायद वो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक होता। लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा बदकिस्मती है कि उसको एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो लाहौर को मिल गया। आज हम बहुत खुश होते हैं, हम कहते हैं कि लाहौर बहुत खूबसूरत है और इससे अच्छा कोई शहर नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है। तो जनाब उसकी बुनियाद डालने वाला आदमी उसकी रीज़न है, शायद हम भी नहीं हैं, क्योंकि उसने उस लाइन्स पे उस शहर को डिज़ाइन किया दैट नाउ टुडे यू कैन बी प्राउड ऑफ दिस सिटी। कहीं कहीं अगर आप कंपेयर करें इसको पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, लंबी फहरिस्त है उन चीज़ों की जो कि इसने बनाई। पाकिस्तान में 1925 में मॉडल टाउन जैसी सेटलमेंट हाउसिंग की कहीं भी नहीं थी। जो हिस्से पाकिस्तान में आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था ऑब्वियसली। मॉडल टाउन की बुनियाद रखी। आज भी आप चले जाइए, मैंने लाहौर में इससे ज़्यादा सरसब्ज़, इससे ज़्यादा ग्रीनरी वाला एरिया नहीं देखा
जहाँ पर हर घर के साथ एक दरख्त दिखाई देता है, हर सड़क के साथ दरख्तों की एक पूरी कतार है, वो इसीलिए कि सर गंगाराम का दिमाग था उसके पीछे। आज तक वो सबसे ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग है लाहौर के अंदर। इसके बाद लाहौर की अमारात की आप बात कर लें तो पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि GPO लाहौर जो कि मॉल रोड पे बना हुआ है, सर गंगाराम ने उसको डिज़ाइन किया। यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग जो कि काफ़ी खूबसूरत है, मॉल रोड से गुजरते हुए आपको एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर की याद ताज़ा करती है उस दौर की, कि वो जब यहाँ पर हुआ करते थे तब लाहौर कैसा होगा ओरिएंटल टाइम्स में। लाहौर म्यूज़ियम की इमारत सर गंगाराम की बनी हुई, एचिसन कॉलेज सर गंगाराम का बना हुआ। और ये सिर्फ इमारतें बनाना तक महदूद नहीं था, उनका विज़न जो था वो एजुकेट करने का, मॉडर्नाइज करने का और साथ साथ इंडस्ट्रियलाइज करने का भी था हिंदुस्तान को। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे। पहले आपको फहरिस्त गिनवा दूं कि इस आदमी ने क्या क्या कुछ बनाया था, ताकि आप इंटरेस्ट लूज़ ना करें कि शायद एग्जैजरेट कर रहा है। पहले सब्सटेंशिएट कर दूं कि इस आदमी ने किया क्या कुछ था। इसके बाद मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स जो कि कल को जाके नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बना। पूरे पाकिस्तान में आज अगर एक ऐसा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जो कि आर्ट्स में आपको कुछ सिखा सकती है तो वो शायद NCA है, सर गंगाराम के हाथ का बना हुआ है। इसके बाद में हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है। ये वो जगह है, जब कहा गया कि लाहौर में, पंजाब में एक भी कॉमर्स कॉलेज नहीं है तो गंगाराम ने कहा कि मैं अपनी ज़मीन देता हूँ इस कॉलेज के लिए, तुम बनाओ। और बनाया। और उस वक्त जो उन्होंने ख़िताब किया, वो ख़िताब आप देखिए कि आज भी आपको याद होगा कि हेले कॉलेज जब बना तो सर गंगाराम ने एक स्पीच की थी वहाँ पे। आज भी हेले कॉलेज की वेबसाइट पर वो स्पीच मौजूद है, जिसमें गंगाराम लॉर्ड लिनलिथ गो से ख़िताब करते हुए ये कहते हैं कि आई हैव लेटली ट्रैवल्ड ओवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया and I am in a position to say, and I say it with equal pleasure and pride, that in many ways the Punjab is ahead of other provinces. पंजाब बाकी प्रोविंसेस से बेहतर है क्योंकि हमने यहाँ पर जो काम करने का विजन रखा है, जो बुनियाद डाली है, वो और कहीं डल नहीं रही। As far as arrangements for the higher education of the people in their different spheres of life are concerned, but wherever I went, I was forcibly reminded of one serious deficiency इन और ऑन एजुकेशनल इक्विपमेंट। मैं बहुत जगहों पर गया, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर हम मार खाते हैं, कमज़ोर हैं, जो कि हम लैक करते हैं, वो क्या है जी? वो सुने। आई मीन द एब्सेंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर टीचिंग इन कॉमर्स, कि कॉमर्स की तालीम देने वाला कोई इदारा नहीं है हमारे पास। दिस शॉर्ट कमिंग आई एम ग्लैड टू से विल नाउ बी रिमूव्ड बाय द ओपनिंग ऑफ द कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कि अब ये कमज़ोरी, ये ख़ामी हम दूर कर लेंगे क्योंकि हम ये कॉलेज बना रहे हैं। सिंस दिस कॉलेज इज़ इंटेंडेड टू ट्रेन यंग मैन फॉर द रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज़ of managers and senior assistants in commercial concerns and otherwise to meet the growing needs of the trade and commerce of the province, the best course to secure this object would, in my opinion, be to lay down definitely from the beginning that merit alone would be the sole condition of admission to it. एक आदमी 1920 के दहाई के अंदर ये बात कर रहा है कि अगर तरक्की करनी है तो इकॉनमी की तरफ तवज्जो देनी होगी, और वो ये कह रहा है कि ये इदारा उन नौजवानों की खेप तैयार करेगा जो कि जदीदियत की बात करेंगे, मॉडर्निज़म की बात करेंगे और असिस्ट करेंगे इस कौम को आगे जाने में, और एक ऐसी क्लास पैदा करेंगे जो कि मॉडर्न पर्पसेस की, कमर्शियल पर्पसेस की जो ड्यूटीज़ हैं उनको मीट कर सकें, और सिर्फ़ मेरिट यहाँ पे रखा जाएगा। आगे चलें जी, और क्या कुछ किया इन्होंने। सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग जो दिल्ली में मौजूद है आज, वो भी सर गंगाराम की डिज़ाइंड है। अच्छा। इसके अलावा लाहौर में जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, जो ख़वातीन का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर कह सकते हैं आप डिग्री अवार्डिंग के लिहाज से, उसका नाम पहले सर गंगाराम हाई स्कूल था। अच्छा। यानी कि सर गंगाराम ने जिस स्कूल की बुनियाद रखी वो कल को जाके ख़वातीन का कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी बना, जो कि आज वुमेन एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू है पंजाब के अंदर। इवन पूरे पाकिस्तान में शायद नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ जो वो अवार्ड करते हैं उस लिहाज से शायद वो टॉप 10 में फॉल करता हो। इसके बाद अगर दूसरे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स की हम बात कर लें तो मोती बाग का जो पैलेस है पटियाला स्टेट के अंदर हिंदुस्तान में, वो भी सर गंगाराम ने डिज़ाइन किया। इसके बाद रिनाला खुर्द का जो प्रोजेक्ट था
इरिगेशन के लिए, बिजली की पैदावार के लिए और फसलों को सैराब करने के लिए, वो सर गंगाराम ने बहुत ही डिवोशन से उसको भी एग्जीक्यूट करवाया और वो किया। और लाहौर का मॉल रोड, जहाँ पर ट्रैवल करते हुए आपको आज भी पुराने लाहौर की याद ताज़ा होती है, जहाँ कुछ तारीख़ बाकी है लाहौर की, वो सारा सर गंगाराम का डिज़ाइंड है, जिससे आज अगर आप गाड़ी को गुजारें तो उसके ऊपर धूप नहीं लगती, क्योंकि दरख्तों की छाँव आपको दिखाई देती है पूरी सड़क के ऊपर। एक आदमी 1920 की दहाई में वो कर सकता है जो हम 2024 में नहीं कर सकते। कोई नई सड़क उठा के देख लें पाकिस्तान के अंदर जो बनी हो, जिस पे कोई दरख्त दिखाई देता हो आपको, कोई अंडरपास, कोई ओवरहेड ब्रिज या कुछ भी। क्योंकि एक आदमी 1920s में सोच रहा था कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, उसको ख़राब नहीं करना। डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं कि आप एनवायरनमेंट को बर्बाद कर दें। इसके साथ ही जो ठंडी सड़क मॉल रोड के साथ मौजूद है, उसे भी इसीलिए ठंडी सड़क कहा जाता है कि गर्मियों में भी वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है शेड में, बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ ट्री कवर एनविजन्ड बाय द ग्रेट मैन सर गंगाराम। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल लुक आपको देती है, रेड ब्रिक से बनी हुई और ख़ूबसूरत आर्किटेक्चर, वो भी सर गंगाराम के हाथ की डिज़ाइंड है। साथ साथ ये कि पठानकोट से लेकर अमृतसर तक का रेलवे ट्रैक डालने में सर गंगाराम ने हेल्प की, असिस्ट किया। और इसके साथ साथ ये सुने कि पंजाब के अंदर अगर आपने कभी सड़क से ट्रैवल किया है तो साहिवाल का एक शहर आपको रास्ते में दिखाई देगा, जिसको पहले मॉन्टगोमरी कहा जाता था। ये वो शहर है जहाँ पर 50,000 एकड़ ज़मीन सर गंगाराम ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ख़रीदी और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उजाड़ बंजर था। कोई वहाँ पर ज़रखेज़ी नहीं थी, कोई फसल नहीं थी। सर गंगाराम ने सिंगल हैंडेडली वहाँ पे ऐसा कनाल सिस्टम क्रिएट किया पानी को पहुँचाने का कि 50,000 एकड़ ज़मीन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने सैराब करके वहाँ पर फसलें स्क्रैच से उगा दी, जो कि वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एंड ही इन दिस वे इस्टेब्लिश्ड एन एंटायर सिटी जो कि सोली आज तक 2024 तक एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। क्या किसी को मालूम है? साहिवाल जाके पूछ लीजिए गंगाराम कौन था, शायद ये भी ना पता हो लोगों को। हमें यहाँ बैठकर नहीं पता, हम बड़े शहर में हैं। तो ये भी सर गंगाराम के हाथ का हुआ काम है। और साथ साथ ये कि उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स वहाँ पर लगाना शुरू किए। सबसे पहले बिजली और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए इस इलाकों में करना शुरू किया, जो कि पहले लोग नहीं कर रहे थे। गरीब किसान थे, भूख के मारे हुए थे और बहुत ही लिमिटेड इरिगेशन जानते थे करना, और उससे हमेशा फसल भी लिमिटेड हुआ करती थी। लेकिन सर गंगाराम ने ऐसा निज़ाम यहाँ के किसान को, यहाँ के गरीब हारी को दिया, जिससे आज तक भी वो खा रहा है, लेकिन ये भुला दिया कि किसके हाथ का लगाया हुआ पौधा था वो। और इसके जवाब में हमने गंगाराम के साथ क्या किया? हमने गंगाराम के साथ वो किया जो कि मंटो साहब लिखते हैं अपनी एक अफसाने स्याह हाशिए में। और वो क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं कि 1947 में के बाद दरअसल क्योंकि पार्टीशन में काफ़ी राइट्स हो रहे थे, हिंदू मुसलमान के दरमियान तज़ाद था, तो उस एरिया, किसी एरिया में अगर किसी मुसलमान पे अटैक हुआ है तो यहाँ पर कोई मुसलमान माइनॉरिटी पे अटैक शुरू कर देगा। ये सारी बातें हो रही थीं और इसका बाज़ार गर्म था नफ़रत का। तो इसी असना में 1947 की बात है कि लाहौर के मॉल रोड के ऊपर, जहाँ पर सर गंगाराम का एक मुजस्मा, एक स्टैच्यू मौजूद था, एक स्कल्पचर मौजूद था, वहाँ पर एक हजूम निकलता है एहतजाज करने के लिए गुस्से में कि हम तबाह कर देंगे हर चीज़ को जिसने हम पे अटैक किया है। तो मंटो क्या लिखता है, मैं कोट अनकोट आपको बताता हूँ। हुजूम ने रुख बदला और सर गंगाराम के बुत पर कूद पड़ा। लाठियां बरसाई गईं, ईंटें और पत्थर फेंके गए। एक ने मुंह पर तारकोल मल दिया, दूसरे ने बहुत से पुराने जूते जमा किए और इनका हार बनाकर बुत के गले में डालने के लिए आगे बढ़ा। मगर पुलिस आ गई और गोलियां चलना शुरू हो गईं। जूतों का हार पहनाने वाला जख्मी हो गया, चुनाचे मरहम पट्टी के लिए इसे सर गंगाराम अस्पताल भेजा गया। यानी कि ये हजूम जब इसने मारपीट की, सर गंगाराम के मुजस्मे पर तारकोल यानी कि कालख मली, और साथ साथ ये कि सर गंगाराम के मुजस्मे के ऊपर जूतों का हार पहनाया और उसको रिडिक्यूल किया, तो जब गोलियां चली पुलिस की तरफ से तो जो लोग ज़ख्मी हुए उन्हें फिर उन ज़ख्मों के इलाज के लिए सर गंगाराम अस्पताल ही भेजा गया कि वहाँ जाके अपना इलाज करवाओ।
यानी कि हुजूम में जो लोग एहतजाज कर रहे थे, जब पुलिस ने उनको कन्फ्रंट किया, गोलियां चली, लोग ज़ख्मी हुए, तो वही लोग जो गंगाराम के स्टैच्यू पर जूतियां मार रहे थे, उसका मुंह काला कर रहे थे, और साथ साथ ये कि वहाँ पर रिडिक्यूल कर रहे थे, जूतों के हार पहना रहे थे उस मुजस्मे के ऊपर, वही लोगों को जब ज़ख्मी होने के बाद अस्पताल ले जाना था तो सर गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया गया। ये कितना बड़ा रिवेंज था कि सर गंगाराम ने इतनी सर्विसेज दी कि वो लोग जो उन्हीं के ऊपर जहर उगल रहे थे और थूक रहे थे मुजस्मे के ऊपर, जब ज़ख्मी हुए तो इलाज के लिए भी गंगाराम के नाम से बने हुए अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा। ये किया हमने इस शख्स के साथ, और हमने अपना गुस्सा उसके जवाब में उस शख्स पर निकाल दिया जो कि सारी ज़िंदगी लाहौर को और हिंदुस्तान को सर्व करता रहा, मुजस्मा तोड़ दिया उसका, और आज कहीं दिखाई नहीं देता आपको मॉल रोड के ऊपर या कहीं भी। और गलत किया। ये वो आदमी है जिसके बारे में ख्वाजा हसन निज़ामी जो कि एक अदीब थे, उन्होंने ये कहा था कि वन कुड गिव हिज लाइफ टू एनीवन, इट शुड बी फॉर गंगाराम। कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी किसी को देना चाहे तो उसको सर गंगाराम को अपनी ज़िंदगी देनी चाहिए, क्योंकि उसने जो इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी का किया डेवलपमेंट के लिए, आवाम की सर्विस के लिए, वो कोई और नहीं कर सकता। ये वो आदमी है जिसके बारे में ब्रिटिश ऑफिसर सर मैल्कम हेली क्या बात कर रहे हैं रेनाला का काम कंप्लीट होने के बाद, कि इफ़ वी congratulate Gangaram on his success in completing the great work and appreciate him, we shall not have any feelings of envy or jealousy, for if he wins like a hero, he spends like a saint। कि उसने ये कहा कि हमें इससे जेलसी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीतता भी है किसी काम में तो उसके बाद ये बिल्कुल एक सेंट की तरह अपनी सारी सक्सेस आवाम के अंदर बांट देता है। तो बाहर की दुनिया के लोग ये कह रहे थे गंगाराम के बारे में, और अनफॉर्चुनेटली हमने मुजस्मे तोड़ दिए और जूतों के हार पहनाए, मुंह पर कालख मली, और अब आज की जनरेशन्स भूल ही गई। इसके अलावा मुआशरे की बेहतरी के लिए सबसे बड़ा जो उनका एक और विज़न था वो ये था कि जो ख़वातीन बेवा हो जाती हैं, उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, क्यों उनको मुआशरे से अलहदा करके, आइसोलेट करके उन पर जुल्म किया जाता है, क्यों उनको बी क्लास सिटीज़न बना दिया जाता है, क्यों उनको उसके बाद में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं है। और इसके लिए उन्होंने हमेशा इस बात पर स्ट्रेस दिया कि हिंदू विडोज़ जो हैं उनको दोबारा शादी भी करने दी जाए, और साथ साथ उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत से इदारे भी सेटअप किए। हिंदू विडोज़ के लिए जो उन्होंने इदारा सेटअप किया वो कल को जाके फाउंटेन हाउस बना, जहाँ पर आज साइकेट्रिक असिस्टेंस दी जाती है बहुत से मरीज़ों को लाहौर के अंदर। इसके साथ साथ ये कि फैसलाबाद के साथ बहुत बड़ी ज़मीन उनको जब मिली, 5000 एकड़ उन्होंने ख़रीदी उसको, तो 5000 एकड़ को उन्होंने फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया, वहाँ पर इरिगेशन का पूरा एक नेटवर्क सेट किया, उसके पास एक रेलवे लाइन बिछवाई। आज उस पूरे गांव को गंगापुर विलेज कहा जाता है, गूगल मैप पे सर्च कीजिए, फैसलाबाद के पास आज भी मिल जाएगा आपको। बहुत से ऐसे टाउन्स, ऐसे कस्बे, ऐसे गाँव। और अच्छा, ये हमारे घर से ना तकरीबन आधे घंटा दूर है, क्योंकि हम भी विलेज एरिया में रहते हैं ना, तो गंगापुर तो ये हमारे पास है, तो वो सर गंगाराम के नाम पे है। अच्छा, पता ही नहीं है यार, जाना पड़ेगा वहाँ पे। ऐसे ज़िले हैं जो गंगाराम के हाथ के डिज़ाइन हुए हुए हैं, लेकिन वहाँ के आवाम को भी शायद पता ना हो इनका। साथ साथ गंगाराम एक बात कहा करते थे, बड़ी एनेक्डोटल थी, कि यू सर यू टॉक ऑफ कल्चर एंड कल्चर, कि हर कोई कल्चर की बात करता है। आई नो ओनली ऑफ वन कल्चर एंड दैट इज़ एग्रीकल्चर। मैं सिर्फ एक कल्चर को जानता हूँ जो है एग्रीकल्चर, क्योंकि उस दौर में उनको मालूम था कि अगर इस कौम को आगे बढ़ाना है तो यहाँ की किसान की हालत बेहतर करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग उस वक्त इनकलाब की बात भी कर रहे थे, बहुत से लोग वायलेंट किस्म के एहतजाजों में शरीक भी हुआ करते थे। गंगाराम का विज़न ये था कि अगर आप डेवलप हो जाएं और अगर आप तरक्की कर जाएं तो उसके बाद आपको शायद अपने राइट्स के लिए भी चीखना ना पड़े, क्योंकि अगर आप रिसोर्स रिच हो गए तो हर कोई आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। इसीलिए उनके अंदर आपको एक मुख्तलिफ फ्लेवर दिखाई देता है जद्दोजहद करने का, जो कि डेवलपमेंट और मुआशरे को इकनॉमिकली अपलिफ्ट करने की जद्दोजहद थी। इसके साथ साथ वो चाइल्ड मैरिजेस के भी शदीद ख़िलाफ़ थे उस दौर में। उनका विज़न आप देखिए कि वो 1920s में, अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर चाइल्ड मैरिजेस के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे थे। अपनी ज़िंदगी में तो वो उसको बैन नहीं करवा सके, लेकिन उनकी डेथ के बाद 1931 में जिन्ना साहब की असिस्टेंस से श्रद्धा बिल जो पास हुआ, उसके बाद असम्बली ने यह कहा कि चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में 2024 में आज भी खुलेआम क्लरिक्स बहुत से ये बात कर रहे होते हैं कि इसमें क्या बुरी बात है, लेकिन गंगाराम एक सदी पहले वो सोच रहा था जो आज यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा। इतना फॉरवर्ड लुकिंग आदमी था। इसके बाद गंगाराम ट्रस्ट हॉस्पिटल जो बना, जो कि उनके ख़ानदान ने बनवाया, वो फातिमा जिन्ना
कॉलेज यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ, जो आज फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है लाहौर में, जो कि मेडिकल के ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस एवेन्यू भी होता है। साथ साथ ये कि इसी फैमिली ने दिल्ली के अंदर भी अस्पताल बनवाया, गंगाराम हॉस्पिटल, जो कि वहाँ के भी आज बेहतरीन अस्पतालों में से एक गिना जाता है। और साथ साथ ये कि अकाली दल की जो तहरीक थी, जब गुरु का बाग का गुरुद्वारा उनको दिया नहीं जा रहा था, वो रिक्लेम कर रहे थे, तो गंगाराम ने वो सारी ज़मीन ही ख़रीद ली। उन्होंने कहा कि अब ये तुम्हारा है, इसके आसपास जो ज़मीन होगी वो भी मैं ख़रीद के तुम्हें दे दूंगा। सिख कम्युनिटी भी उनको डीपली रिस्पेक्ट करती है बिकॉज ऑफ हिज सर्विसेज। लेकिन जिस शहर के लिए वो सब कुछ किया, दोबारा 10वीं बार ये कहूँगा, वहाँ वो आज याद नहीं किए जाते अनफॉर्चुनेटली। और गंगाराम का इख्तलाफ उस वक्त की टॉप टियर लीडरशिप से भी था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ़ किसी भी बड़े सियासी लीडर के दरअसल कैरिज़मा का शिकार होकर अपने आप को भूल जाएं। उन्होंने वहाँ भी ये रवायत रखी कि मेरा अपना माइंड है डेवलपमेंट का और मेरा अपना माइंड है सोचने का। गांधी जी को भी उन्होंने बहुत से लेटर्स लिखे और उसमें उनसे डिसएग्री किया। जब गांधी साहब ने इस बात पर स्ट्रेस किया कि दरअसल जो स्पिनिंग व्हील होता है, यानी कि चरखा जिसको हम कहते हैं, अगर ये हर कोई सीख जाए तो रोटी कमा सकता है, खाना खा सकता है। गंगाराम ने डिसएग्री किया। क्या कहा कि इन माय ओपिनियन, गंगाराम कंटिन्यूड इन हिज लेटर्स टू गांधी जी, स्पिनिंग कैन नेवर पे ऑल्दो वीविंग कैन पे, कि स्पिनिंग से आप कोई ख़ास पैसे नहीं कमा सकते। अबाउट द स्पिनिंग व्हील, लेट मी टेल यू दैट इनकम फ्रॉम वर्किंग द स्पिनिंग व्हील ऑल डे इज़ नॉट मोर देन एन आना एंड अ हाफ। सारा दिन भी आप चरखा घुमाते रहें ना, तो आपको एक आने से ऊपर पैसे नहीं मिलेंगे। हु विल वर्क फॉर द सेक ऑफ दैट पेटी अमाउंट? इतनी कम कीमत के लिए कौन काम करेगा? आई हैव स्टार्टेड इन लाहौर एन इंडस्ट्रियल स्कूल फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, and by the aid of the sewing machine and the embroidery machine, I guarantee that any woman learning at that school for 1 year is in a position to earn a rupee a day. If she remains for 2 years, I guarantee 2 rupees a day. तो गंगाराम ने ये कहा कि एम्ब्रॉयडरी और सेविंग मशीन पे जो ख़वातीन काम करेंगी वो 3-4 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा कमा सकती हैं उन ख़वातीन से जो कि चरखा चला रही हैं। उस दौर में विज़न देखें कि ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट के लिए वो ऐसे स्कूल सेट कर रहे हैं जिससे वो स्किल्ड लेबर का हिस्सा बन सकें। और आज पाकिस्तान के अंदर ऐसे गाने बन रहे हैं कि जो औरत को दफ्तर छोड़ने जाता है उसके ऊपर तो लानत होनी चाहिए, जो औरत बाहर निकलती है उसको शर्म आनी चाहिए, वो तो 2 नंबर होती है। ये वो विज़न था जो हमने कंटिन्यू करना था आगे, जिसको हम भूल गए, जिसमें हमने ख़वातीन को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना के इंटीग्रेट करना था मुआशरे में, जिसमें हमने ख़वातीन को फ्रंट लाइन सोल्जर बनाना था अपने मुआशरे की इकनॉमिक तरक्की का। लेकिन हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सके। आगे लिखता है, वन ऑफ आवर गर्ल्स 15 years old after a training of 1 year has become so expert in the art of embroidery that she can now earn rupees 3 to 4 a day by working about 6 hours a day। तो इस तरह से उन्होंने दरअसल ये कहा कि गांधी जी जो तलकीन कर रहे हैं वो मॉडर्निटी की तलकीन नहीं है। उनका अपना तरीका होगा बात करने का। एक जगह टॉन्ट भी करते हैं उनको कि आप इतना सिंपलर लैंग्वेज में इमोशनल बयानात देते हैं, इसीलिए लोग आपके पीछे चलते हैं। लेकिन मेरा ताल्लुक़ इस सियासत से कोई नहीं है, मैं सिर्फ डेवलपमेंट पे काम करूँगा। पाकिस्तान में शार्लटन्स बहुत से ऐसे हैं जो पब्लिक चैरिटी और साथ साथ ये कि फ़िलांथ्रोफी के नाम पे आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन ये होती है फ़िलांथ्रोफी कि आप सियासत के गंद में घुसे बग़ैर आपने ये इस्टेब्लिश किया कि मैं मुआशरे के लिए वो कुछ कर सकता हूँ जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन भी नहीं कर सकता। तो बिलाखिर गंगाराम की लेट 1920s में डेथ होती है और वो उस वक्त लंदन में थे, यूके में थे, लेकिन उनकी यहाँ पर अस्थियाँ लाई जाती और उसमें से आधी हिंदुस्तान में गंगा में बहा दी जाती हैं, जबकि आधी को लाहौर लाया जाता है। और जो बेवा ख़वातीन के लिए इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया था वहाँ पर उनको दफनाया जाता है, जहाँ पे गंगाराम की समाधि आज बनाई गई लाहौर में मौजूद है। बहुत से लाहौरियों को भी नहीं पता होगा इस बात का। उनका एक ड्रीम था कि मरने से पहले मैं 30 लाख रुपए कमा लूँ, और जब उन्होंने ये 30 लाख रुपए कमा लिए तो उन्होंने ये सारे का सारा पैसा बेवा ख़वातीन के लिए दे दिया और साथ साथ ये कि अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ भी ट्रस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। तो इस वीडियो का क्रक्स ये है कि हमें अगर आज लाहौर की कोई बात पसंद आती है तो उसका ताज हमें गंगाराम के सर पे पहनाना चाहिए। तो पंजाब की जो भी करंट गवर्नमेंट है, चाहे वो मरीम नवाज़ साहिबा की है, इससे पहले PTI की थी, जिसकी भी है,
मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑफिशियली गंगाराम की कंट्रीब्यूशन को स्टेट लेवल पे एक्नॉलेज करें और एक्सेप्ट करें कि इस तरह की अजीम इंसान हमें चाहिए आज पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमें पाक स्टडी कोई में नहीं पढ़ाना पढ़ाया। चाहिए, जो कि हम नहीं पढ़ाते। झूठ का पलंदा बनाकर रखा हुआ है और उन लोगों को सर पे बिठाया हुआ है बिल्कुल। जिनका हमसे ताल्लुक़ कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जो सारी ज़िंदगी यहाँ के अवाम के लिए काम करते रहे, इनको हमने भुला दिया। इनको कोमेमोरेट करना चाहिए। Gangaram should be studied in हाँ all curriculums of this country. He should be remembered for his unmatched, unparalleled sort of services for this country and this nation as well. और ख़ास तौर पे आज अगर लाहौर में या कोई भी मॉन्टगोमरी में, साहिवाल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो काम कर रहा है तो क्रेडिट इस बंदे को जाता है। तो ये वो लोग हैं जिनको याद रखे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिनको कबूल किए बगैर, एक्सेप्ट किए बगैर इनकी सर्विसेज को हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये वो लोग हैं जिनको रोल मॉडल बनाए बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमारे रोल मॉडल जंगें करने वाले या मंदिर तोड़ने वाले या इसके अलावा प्लंडर करने वाले, लूट करने वाले थे, तो फिर आने वाली नस्लें भी वही करेंगी जो उन्होंने किया था। इसीलिए ज़रूरत समर की है कि उन लोगों को आइडियलाइज़ किया जाए जिन्होंने बिल्ड किया है, डिस्ट्रॉय नहीं किया। बहुत ही कमाल की, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही फैंटास्टिक किस्म की ये वीडियो थी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यार सर गंगाराम का मुझे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरी ही लापरवाही है कि मुझे नहीं पता। और क्या है कि मुझे हाँ सिर्फ यही पता था कि एक हॉस्पिटल है जो कि सर गंगाराम ने बताया। मुझे नहीं पता उनका रिलीजन क्या था, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे इस वीडियो के बाद सारा कुछ पता चला। ये वीडियो मुझे जिसने सजेस्ट की है, थैंक यू यार, तुमने बहुत अच्छी वीडियो सजेस्ट की है। और गंगाराम जो है ना, मतलब एक गांव है वो, गंगापुर उसका नाम है। ये करीब ही है हमारे घर के, तकरीबन आधा घंटा या घंटा, बस इतना कोई है, करीब ही है। वैसे मैंने अपने भाई से काफ़ी टाइम जो है वो सुना हुआ कि वहाँ पे अभी भी रेलगाड़ी सी वो चलती है गांव के अंदर, तो उससे मुझे याद आया। और वाकई यार इन चीज़ों को जो है पढ़ाना चाहिए बच्चों को। हमने कभी पाक स्टडी में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी और अभी भी स्टिल नहीं पढ़ रहे इनके बारे में। और इनको जो है वो मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक माइनॉरिटी हैं और वो हिंदू हैं, इसलिए उनकी जो है वो खिदमात को जो है वो सराहा नहीं जा रहा उस हिसाब से जिस तरह करना चाहिए। बुक्स के अंदर नहीं उनके बारे में लिखा जा रहा। आजकल के बच्चों को उनकी मिसाल नहीं दी जा रही कि यार इस तरह बनो। वो देखो उन्होंने किस तरह से जो है वो तरक्की की। उस टाइम पर उन्होंने जो है वो चाइल्ड मैरिज के बारे में बोला, बेवा औरतों को हुकूक देने के बारे में बोला। 30 लाख रुपया जमा करके तो उन्होंने जो है वो बेवा औरतों के लिए दे दिया। बहुत ही यार कमाल की खिदमत थी इनकी। और लाहौर, मुझे नहीं पता कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर गंगाराम जी ने बनाई है यार। बहुत ही कमाल के लोग थे ये। इनको जो है मैं जब सुन रही थी इनके बारे में तो मुझे एक तरफ जो था वो भगत सिंह का चल रहा था मेरे माइंड में कि यार वो जो इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था तो जब हिंदू मतलब लोग थे तो वो ये नहीं थे सोच रहे कि हाँ ये मुसलमान के लिए नहीं करना, ये हिंदू के लिए नहीं करना। वो काम इस तरह कर रहे थे कि इंसानों के लिए काम कर रहे थे। और मुझे एक चीज़ इतनी बुरी लगी इस वीडियो के अंदर, इतनी बुरी लगी कि उन्होंने जब उनका स्टैचू गिराया तो वही मतलब उसके ऊपर जूतियों का हार थूका ये वो। और जब उनको गोलियां लगी तो फिर उन्हीं के हॉस्पिटल में वो गए इलाज करवाने। पता नहीं कैसे लोग हैं। मिनॉरिटी भी यार इंसान होती हैं। आप अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको आगे पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं लाया जा रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।